PM Kusum is related to agricultural solar pump system. इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी नहीं, ये फेम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी से रिलेटेड. सेमीकंडक्टर सेक्टर नहीं. इट फोकसेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. फर्टिलाइजर सेक्टर इट डज नॉट एड्रेस. अब देखिए लगभग 34,422 करोड़ PM कुसुम योजना पे दिया गया है. इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. किसने इम्प्लीमेंट किया है PM कुसुम? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. बेनिफिट क्या है? रिड्यूसेस डीजल कंजम्पशन, कार्बन एमिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. इन विच ईयर द नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो 2008 में. अभी भी चल रहा है एकदम धड़ल्ले से. ठीक, देखिए स्वामित्व स्कीम 2020 के अकॉर्डिंग डिजिटल लैंड ऑनरशिप फॉर रूरल इंडिया. ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट लैंड ऑनरशिप मर्ज्ड विद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. की कंपोनेंट क्या है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे एंड रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इंटीग्रेशन विद आधार एंड GIS मैपिंग. सिमिलर इनिशिएटिव स्वामित्व स्कीम 2020 डिजिटल लैंड ऑनरशिप फॉर रूरल इंडिया. भूलेख स्टेट वाइज लैंड रिकॉर्ड पोर्टल्स. भूलेख क्या है? स्टेट वाइज लैंड रिकॉर्ड पोर्टल है. हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई. वाटर सेट डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन. विशेष कृषि उपज योजना 2004 में. एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन. विशेष कृषि उपज योजना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए. PM कुसुम 2019 सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स. NLRMP डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड. एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स 5% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी 2004-9. Consider the following statement. A watershed development fund has been established with a total corpus of 200 crores. The objective is to undertake integrated watershed development work in selected 100 districts. Under the scheme, 2/3 of the amount is given to grant-based project in the state. नहीं. Watershed Development Fund was established in 2000 with total corpus 200 crore. This includes 100 crore for Ministry of Agriculture and 100 crore for NABARD as a matching contribution. मतलब 100 करोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिया गया, 100 करोड़ नाबार्ड को. वर्ल्ड डेवलपमेंट फंड एम्ड टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन 100 selected districts across rain-fed areas. ठीक, in India. 2/3 of the fund was for loans to state government for water set project, while 1/3 was a grant-based activity like training and capacity building. ऑब्जेक्टिव क्या था? इम्प्रूव रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. लिंक्ड स्कीम इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2011. अटल भूजल योजना 2020. जल शक्ति अभियान 2019. रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2011 to 2012. इस सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इम्प्रूव स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोडक्टिविटी इन रेनफेड रीजन. प्रमोट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर. एडॉप्टेशन ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. लिंक्ड स्कीम नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2006. परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. Which of the following is incorrect regarding प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? रिपेयर एंड रिनोवेट वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही है. कंस्ट्रक्ट ऑफ वेल्स, बिल्कुल सही है. PM के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंक्लूड वेल कंस्ट्रक्शन फॉर इरिगेशन. इन्हेंसमेंट ऑफ रिचार्जिंग ऑफ एक्वेफायर्स, बिल्कुल सही है. ग्राउंड वाटर रिचार्ज. कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ रेन हार्वेस्टिंग, करेक्ट. रेन हार्वेस्टिंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ PMSY, सही है. कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2015 विथ मोटो हर खेत को पानी. एक्सपैंड इरिगेशन कवरेज एंड वाटर यूज एफिशिएंसी. रिड्यूस वेस्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर. एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम. फंडिंग लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट. हर खेत को पानी, इंश्योरिंग इरिगेशन एसेस. पर ड्रॉप मोर क्रॉप. प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम. वाटर सेट डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग रेन फेड फार्मिंग.
Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project was sponsored by World Bank. World Bank funded Uttar Pradesh Diversified Agricultural Support Project, Diversify Agricultural Pattern in Uttar Pradesh. ये 1998 to 2004 फर्स्ट फेज चला, फिर 2007 to 2013 दूसरा फेज चला. शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी एंड पोल्ट्री, इसका मेन यही वो था, डाइवर्सिफाइड. इम्प्रूव मार्केट लिंकेज एंड फार्मर इनकम्स, जैसे फर्स्ट फेज वर्ल्ड बैंक ने वो किया. दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कंट्रीब्यूटेड फंडिंग. इम्पैक्ट क्या हुआ? इंक्रीज फार्मर पार्टिसिपेशन इन हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स. तो अब देखा जाए, वाटर सेट डेवलपमेंट फंड 2000 में 200 करोड़ रुपये से चालू हुआ. लोन बेस्ड स्कीम थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2011 to 2012, मतलब इसमें फोकसेज ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग इन रेन फेड रीजन्स. प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2015 में 4 कंपोनेंट फॉर इरिगेशन एक्सपेंशन एंड एफिशिएंसी. उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड क्रॉप वाला ये फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक इन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन मतलब ड्यूरिंग 1996 to 97 to provide loan assistance to poor farmers. Accelerated irrigation benefit program was launched during 1996-97 to provide, नहीं ऐसा नहीं था. Accelerated irrigation benefit program was launched in 1996-97 to assist state to completing major and medium irrigation project that were in advanced stage of completion. It provided central loan assistance to states but not directly to poor farmers. Command Area Development Program CADP was launched in 1974-75 for development of water use efficiency. सही है. Command Area Development Program was launched to increase water use efficiency by developing irrigation infrastructure in command areas. It aimed all farm water management, field channel construction and drainage development. AIBP merged to Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in 2015 under the Accelerated Irrigation Benefit Program component. CADP was later merged to Watershed Development Program to promote sustainable irrigation. ठीक है. सूरज धारा योजना ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ सीड. सूरज धारा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू इंकरेज SC/ST फार्मर्स टू एक्सचेंज सर्टिफाइड सीड्स फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेज. अब देखिए, सर्टिफाइड सीड्स किस कलर के बैग में आती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था. ये आती हैं ब्लू कलर की ही शायद आती हैं. हाँ, सर्टिफाइड सीड ब्लू कलर के में आती हैं. रजिस्टर्ड सीड पर्पल, ब्रीडर सीड गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड वाइट कलर. ब्रीडर सीड जो मतलब अनडेवलप्ड है वो गोल्डन येलो, और फाउंडेशन सीड वाइट, रजिस्टर्ड सीड पर्पल कलर, सर्टिफाइड सीड ब्लू कलर. सूरज धारा योजना. The scheme promotes crop diversification by replacing millet cultivation with oilseed and pulses. Seed exchange program enhance crop yield, soil fertility and income generation. National seed program under ICAR परंपरागत कृषि विकास योजना for organic farming. In June 2018, how much amount did the World Bank approve for Atal Bhujal Yojana? तो 6,000 crore. Out of this 3,000 crore came as World Bank loan and rest was funded by Indian government. Implementation का पीरियड क्या था? 2021 to 24-25. Strengthening ground water management in 7 states. कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश. Promote community participation in groundwater conservation. Launched by PM Narendra Modi on 5 December 2019, effective on 1 April 2020. अटल भूजल योजना 2019 से शुरू हुई थी, 25 दिसंबर से, एक्टिव 2020 से. अटल भूजल स्कीम was launched on 1 April 2020 with assistance from World Bank.
Atal Bhujal Yojana focuses on sustainable groundwater management. Key feature strengthening panchayat level water management plans, incentive based grants for villages showing improvement in water conservation. Similar initiative Jal Shakti Abhiyan 2019 for rainwater harvesting, National Aquifer Mapping and Management Program 2012. Name the scheme run by central government under which pump sets are given to desert farmers on nominal rent or lease. तो जलधारा योजना, जलधारा योजना, अच्छा, किसान विकास योजना रिलेटेड टू स्मॉल सेविंग स्कीम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डील विथ लैंड मैनेजमेंट इन डिजर्ट एरियाज, भाग्यश्री योजना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम इन महाराष्ट्र, जलधारा योजना provide pump sets on rent lease to farmer in arid and semi-arid region. Objective क्या है? Irrigation efficiency in desert areas of Rajasthan and Gujarat. Link to प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, हर खेत को पानी and water set development program. In which state is the area under tube well irrigation is highest? तो उत्तर प्रदेश has highest area under tube well irrigation in India. High groundwater availability in the Gangetic plan, government subsidies on electricity for irrigation. Challenges: groundwater depletion due to over extraction, need for sustainable water management जैसे PMKSY, अटल जल एंड जल शक्ति अभियान. हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक, देखिए, ICAR पब्लिश द हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, एक की रेफरेंस बुक फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज एंड UPSC प्रिपरेशन. ICAR आल्सो पब्लिश विजन 2050 रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्टैटिक ग्लांस फॉर इकोनॉमिक डाटा. ठीक, तो और सिमिलर इंस्टीट्यूशन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली, रिसर्च ऑन हाइब्रिड क्रॉप्स. CIMMYT, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, ग्रीन रेवोल्यूशन पार्टनर रहा है अपना भारत का. IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर ICAR. UPCAR, इट इज स्टेट स्पेसिफिक, अपने उत्तर प्रदेश से. और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है. AIBP 1996-97, ये जुड़ गया PMKSY से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट. सूरज धारा योजना मध्य प्रदेश, सीड एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर SC/ST फार्मर्स. अटल भूजल योजना 2026,000 करोड़ स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन. जल धारा योजना पंप सेट फॉर डिजर्ट फार्मर्स. उत्तर प्रदेश हाईएस्ट ट्यूबवेल इरिगेशन एरिया इन इंडिया. ICAR पब्लिशेज हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर साइंटिफिक फार्मिंग. UP Council of Agriculture Research is located in Lucknow. UP Council of Agriculture Research is headquartered in Lucknow and established in 1989. क्या करता है? प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन इन UP, प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस. देखिए 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था लखनऊ में. कोलैबोरेट्स विद ICAR इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, सपोर्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर. चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? कानपुर में. सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है. चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी लखनऊ में है एग्रीकल्चर वाला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है. कृषक समृद्धि आयोग वाज इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन 2017. 2017 नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कृषक समृद्धि आयोग की गठन किया टू प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020, ताकि किसान का जो इनकम है वो डबल किया जा सके 2020 तक. चेयरमैन CM ऑफ उत्तर प्रदेश. डबलिंग इन फार्मर्स इनकम कमेटी 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव था. फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लाया गया था. नाफेड इज मेनली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड,
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। 2 अक्टूबर 1958 में स्थापना हुई। इसका फंक्शन क्या है? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स वाया कोऑपरेटिव्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, ठीक। इम्प्लीमेंट मिनिमम एमएसपी ऑपरेशंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में स्थापना हुई। प्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पीडीएस के अंतर्गत मतलब वो देता है, भोजन वो करता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SPAC सपोर्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs। The apex organization of marketing cooperatives at the national level is Apex Formation of Marketing, NAFED, National Agricultural Cooperative Farming Federation of India. NAFED is apex body of agriculture marketing cooperatives in India। अच्छा, ये apex body क्या होता है देख लेते हैं। apex body refers to the highest or most powerful institution or organization within a particular domain or structure holding overarching authority and influence। मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। हाँ, हाईएस्ट अथॉरिटी है नाफेड। फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंश्योर्स प्राइस स्टेबलाइजेशन अंडर मार्केट फ्लक्चुएशन। ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट 2016 फॉर डायरेक्ट फार्मर बायर ट्रेड। ई नाम फॉर डायरेक्ट फार्मर बायर ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट एंगेज्ड इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम इंडिया? अच्छा, जो नहीं इंगेज हैं, ठीक है। नाफेड है इंगेज इन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर को। ये कोऑपरेटिव्स को मदद करने के लिए मतलब सही है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंगेज इन आर एक्सपोर्ट, सही है। MMTC मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंगेज इन एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, as IFFCO is not involved in exports but in fertilizer production and distribution। ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में है। इफ्को इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन इंडिया फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चर मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अदर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एजेंसी एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। रबर बोर्ड भी। हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी APMC एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। APMC एक्ट रेगुलेट द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट स्टेट लेवल, जैसे प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय मिडिल मैन, इंश्योर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक। जैसे फार्म लॉज 2020 लेटर रिपेल्ड इन 2021 aimed at allowing farmers to sell directly to buyers outside APMC मंडीज। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये मंडीज समझिए कि मंडीज ही होती हैं ये। द गोल्डन राइस हैज़ बीन मेड रिचर इन विटामिन ए, ठीक। गोल्डन राइस या ओरिजा सटिवा इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी enriched with beta carotene, ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। किससे ये इनरिच है? बीटा कैरोटीन से। मतलब हम लोग इसको विटामिन ए भी कह सकते हैं। रिड्यूसेस विटामिन ए डिफिशियंसी VAD विच इंश्योर्स ब्लाइंडनेस, विच कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड इम्यून डिसऑर्डर्स। विटामिन ए से रिच है ये। फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर, अप्रूव्ड इन बांग्लादेश, फिलीपींस एंड चाइना। India is still evaluating its commercial approval from Genetic Engineering Appraisal Committee। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ही बताता है, लेकिन अभी तक क्या है, सिर्फ BT कॉटन को ही मिला हुआ है अप्रूवल। DAC
ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। UPCAR 1989 में स्थापना हुई। लखनऊ में सपोर्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च इन उत्तर प्रदेश। कृषक समृद्धि आयोग 2017 में बना था, डबलिंग फार्मर्स इनकम। नाफेड 1958, एपेक्स कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, APMC। इफ्को फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, APMC स्टेट लेवल रेगुलेशन फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट। गोल्डन राइस 1999 में, विटामिन ए फोर्टिफिकेशन फॉर माल न्यूट्रिशन कंट्रोल। इसे गोल्ड बीटा कैरोटीन से एनरिच किया गया है गोल्डन राइस को। डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी, अच्छा, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज फाउंड टू बी inelastic. Most agricultural products have inelastic demand because people consume only a limited quantity regardless of price changes. ठीक, if prices fall they will not buy significantly more because food consumption has limits. मतलब ये इनइलास्टिक मतलब क्या होता है कि इनसेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस और इनकम, मतलब प्राइस और इनकम बदलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्योंकि हम लोग उतना ही खरीदते हैं जितना हम लोग खाते हैं। अगर प्राइस कम भी हो जाए तब भी ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। ठीक, इलास्टिक डिमांड क्या होती है? मीन्स दैट व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विच इज़ नॉट द केस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जैसे इलास्टिक डिमांड में ये होता है कि जब प्राइस घटेंगी तो डिमांड बढ़ जाएंगी उसी के साथ। ठीक, जीरो इलास्टिक मीन्स नो चेंज इन डिमांड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस विच इज़ रेयर इन एग्रीकल्चर। मतलब कोई चेंज नहीं होता है, प्राइस बढ़े या घटे। इनइलास्टिक, if prices fall they will not buy significantly more because food consumption has limits. मतलब अगर मतलब प्राइसेस घट भी गई तब भी ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि जो फूड डिमांड है उसकी भी लिमिट होती है। पीपुल, हाँ, इन्फिनाइट इलास्टिक मीन्स डिमांड चेंजेस ड्रास्टिकली विथ ए स्मॉल प्राइस चेंज विच इज़ नॉट अप्लीकेबल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मतलब थोड़ा सा मतलब पैसा ऊपर नीचे कर दिया जाए तो डिमांड एकदम हाई हो जाएगी। इन इलास्टिक डिमांड इज ए प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स बिकॉज प्राइस ड्रॉप्स डू नॉट लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन अफेक्टिंग देयर रेवेन्यू। मतलब प्राइस अगर घट भी जाए तब भी उनका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। प्राइस स्टेबिलाइजेशन मेजर्स सच एज MSP एंड बफर स्टॉक पॉलिसीज हेल्प प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी। First agricultural university in India was established in Pantnagar. G.B. Pant University of Agriculture and Technology was established in 1960 in Pantnagar, उत्तराखंड। तब वो उत्तर प्रदेश था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में 1962 में। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज इन कानपुर, लेकिन ये पहला नहीं था। जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, उसके बाद बना। पंतनगर यूनिवर्सिटी 1960 was modeled on land grant colleges of USA. Significant played a major role in India's green revolution, produced high yield crop varieties and advanced irrigation techniques. Which of the following statements are correct? First agricultural university was established at Pantnagar, Uttarakhand 1960, सही है। G.B. Pant University of Agriculture and Technology was inaugurated on 17 November 1960 by Jawaharlal Nehru. During 1901-1905, 6 agricultural colleges were established at Kanpur, Pune, Sabur, Nagpur, Lalitpur, Coimbatore. नहीं, गलत है। Some of these colleges were found in 1905, such as Pune 19 मतलब after 1905, जैसे पुणे 1908, ललितपुर, लीलीपुर
फैसलाबाद पाकिस्तान 1906, कानपुर 1906. ओके. अरेंज द फॉलोइंग ICR टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अच्छा, तो कृषि विज्ञान केंद्र 1974 सबसे पहले कहाँ, पुडुचेरी में चालू हुआ. लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979. नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998. नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006. अभी 731 केंद्र हैं लगभग कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में. फोकसेज ऑन फार्मर्स ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन. लैब टू लैंड 1979 एम्स टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसर्च टू फार्मर्स. NATP 1998 funded by World Bank, promote agricultural research and extension. NAIP 2006 aims at innovation in agri-business and farm productivity. ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, बनारस में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस यूपी focuses on improving vegetable crop varieties. Developed high yielding disease resistant vegetable varieties like Kasi tomato and Kasi capsicum. Central Food Technological Research Institute कहाँ है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में. वॉज इस्टेब्लिश इन 1950. वर्क अंडर, देखिए मैसूर कर्नाटक और मद्रास क्या, तमिलनाडु. वर्क्स अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. रिसर्चर्स फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. नेशनल Academy of Agricultural Research Management is located at Hyderabad. National Academy of Agricultural Research Management हैदराबाद तेलंगाना में है. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट 1976 में. फंक्शन अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ट्रेन्स एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स. Demand for agricultural product is inelastic due to limited consumption flexibility. ये क्या है, inelastic है. GV Pant University 1960 India's first agricultural university. Agriculture colleges 1901 to 1905. Not all were established before 1905. ICAR technological milestones. KVK 1974 Farmers Education. Lab to Land 1979 Technology Transfer. NATP 1998 Research Extension. NAIP Innovation. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है. स्पेशलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप रिसर्च. ये फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है. फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन. एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, मतलब ये कहाँ, एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैदराबाद में है. इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है. इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट was established in 1962 in Jhansi, Uttar Pradesh. Research for forage crops, pasture management and livestock nutrition. Developed of high yield fodder varieties for dairy and livestock farming. Governed by Indian Council of Agriculture Research ICAR. Key research areas क्या है, grassland development for livestock grazing, climate resilient fodder crops for dryland agriculture. झांसी 1962 में वो हुआ. इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है, लीमा पेरू में. ठीक. शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है. CIP सेंट्रल मतलब CIP सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो. अरे यार, फाउंडेड इन 1971 लीमा पेरू. It is an international research institute focusing on potatoes, sweet potatoes and Andean root crops. Sweet potatoes and Andean root crops. ये Andean root crops क्या होती हैं, देखिए इससे क्या पता चलता है हम लोग का, जो पोटैटो हम लोग का वो क्या है, रूट है, स्टेम नहीं है.
Andean root crops. ओका, उलूका, मसुआ, ओकीरा, यकून, अरका, अफीका, मक्का. In addition to potatoes, edible Andean tubers such as oca, lisasa and anu hold significant अच्छा, ये उधर ही खाया जाता है, बताइए मतलब। अब देखिए, ये जो हम लोग का आलू वालू होता है वो उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर कैटेगरी में आता है, रूट्स होते हैं। Objective: develop disease resistant potato varieties, improve nutritional quality of tubers. India's contribution: Central Potato Research Institute, Shimla, collaborate with CIP for varietal development. In which state was the Neeru and Meeru water harvesting program launched in 2000? Andhra Pradesh में Neeru water U was launched in Andhra Pradesh in 2000 as a community-driven watershed management initiative. Improve groundwater recharge and rainwater harvesting. Restore traditional water bodies. Linked scheme: Jal Shakti Abhiyan 2019, अटल भूजल योजना 2020. मतलब जल शक्ति अभियान 2019 और अटल भूजल योजना 2020. नीरू मीरू. फेयर एंड रिमोरेटिव प्राइसेस इज रिलेटेड टू शुगर केन. पैडी के लिए एमएसपी है, ऑयल सीड्स के लिए भी एमएसपी है, वीट के लिए भी एमएसपी है. एफआरपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 रिप्लेसिंग अर्लियर स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन. कौन वो करता है? फिक्स्ड बेस्ड ऑन CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेशन. ये प्रधानमंत्री के अधीन आता है. इंश्योर्स फेयर प्रॉफिट मार्जिन फॉर फार्मर इररेस्पेक्टिव ऑफ शुगर मिल्स प्रॉफिटेबिलिटी. शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966. इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी E20/2025 फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन. कि मतलब 20% जो इथेनॉल है वो पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाए ताकि पेट्रोल के दाम कम किए जा सकें. Consider the following statement. The union government fixes statutory minimum prices of sugarcane. SMP नहीं होता है, अब FRP होता है. For each season नहीं. Sugar and sugarcane are essential commodities under Essential Commodities Act. बिल्कुल सही है. फेयर एंड रिमोरेटिव प्राइसेस इन 2009 से ये होने शुरू हो गया. FRP इज डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्रधानमंत्री जी के अंदर. Sugar and sugarcane are listed in essential commodities under Essential Commodities Act 1955. अब Essential Commodities Act 1955 regulate stock limit, hoarding and price control for essential goods. Sugar is regulated commodity under this law. FRP versus MSP. MSP applies to cereal, pulses and oilseed. MSP किस पे? cereal, pulses और oilseed. लगभग 23 क्रॉप्स हैं ऐसी. FRP applies only to sugar cane. ठीक है, तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू, बाय बाय. बाकी अगले पे मिलते हैं.